जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत आप सब महाभारत के वन पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों जो वन पर्व की कथा का श्रवण किया था वह था जमलोक का मार्ग और वहां इस लोक में किए हुए दान का उपयोग। दान, पवित्रता, तप और मोक्ष का विचार। इसमें विस्तृत रूप से ये बताया गया है कि जो हम दान करते हैं, हर, हर दान का अलग अलग महत्व है और जमलोक का जो मार्ग है, जब जम हमारे आत्मा को लेकर, प्राण को लेकर जाते हैं तो दान के अनुसार ही हमें सारी सुविधाएं मिलती है मार्ग में। ये प्रसंग था और दान, पवित्रता, तप और मोक्ष का भी विचार आप लोगों के सामने रखा गया था। अब आगे जो है महाभारत के वन पर्व की कथाओं के लड़ी में वह है धुंधुमार की कथा। धुंधुमार की कथा, उतंक मुनि की तपस्या और उन्हें विष्णु का वरदान। साथ ही आप श्रवण करेंगे उतंक मुनि का राजा वृद्धस्व से धुंधु को मारने के लिए अनुरोध और अंत में पढ़ेंगे धुंधु का वध। ये प्रसंग है जो आप लोगों के सामने है। प्रभु, आप लोगों से निवेदन है, इस प्रसंग को, महाभारत के इस प्रसंग को अवश्य ही ध्यान पूर्वक श्रवण करें और पुण्य का लाभ उठावें। अगर एक क्षण भी इसका श्रवण करते हैं या पठन करते हैं या वाचन करते हैं तो इसका पुण्य बहुत ही बड़ा मिलता है। ऐसा ही महाभारत में बताया गया है। साथ ही वाल्मीकि रामायण में भी ये बात कही गई है। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो है, आप यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर देंगे। तो चलिए आगे इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। धुंधुमार की कथा, उतंक मुनि की तपस्या और उन्हें विष्णु का वरदान। मार्कंडेय जी से धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न पर प्रश्न करते जाते हैं और मार्कंडेय जी उन्हें उन प्रश्नों का वे उत्तर देते जाते हैं। इसी कड़ी में महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा कि हे मुनि, हमने सुना है इक्ष्वाकु वंशी राजा कवलाक्ष, इक्ष्वाकु वंश की राजा कवलाक्ष बड़े प्रतापी थे। ये राजा कुछ समय बाद धुंधुमार नाम से विख्यात हुए थे। सो उनके इस नाम परिवर्तन का क्या कारण है? पहले नाम था क्या? कुलास्व, जो इक्ष्वाकु वंश का था। बाद में उसका नाम जो है धुंधु कुमार पड़ गया और इसी नाम से वे विख्यात हुए थे। तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि उनके नाम के परिवर्तन का क्या कारण है, इसे मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी से पूछते हैं, कहते हैं महाराज युधिष्ठिर। इस पर मार्कंडेय जी बोले, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। राजा धुंधुमार का धार्मिक उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। युधिष्ठिर से
बोल रहे हैं मार्कंडेय जी कि मैं राजा धुंधुमार का धार्मिक उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में उतंक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं। मरुदेश यानी मारवाड़ के सुंदर प्रदेश में उनका आश्रम था। एक समय महर्षि उतंक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की, कठिन तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर खुश होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके दर्शन से मुनि जो है निहाल हो गए और बड़ी विनय के साथ नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ करते हुए उनकी स्तुति करने लगे, प्रभु की स्तुति करने लगे। उतंक बोले कि भगवान, देवता, असुर और मनुष्य आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। उतंक जो तपस्या कर रहे थे, जिनके सामने प्रभु प्रकट हुए, तो उतंक प्रभु से बोलते हैं कि देवता, असुर और मनुष्य सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपने ही चराचर प्राणियों का जन्म दिया है। आपने ही चराचर प्राणियों को जन्म दिया है। वेद वेता ब्रह्मा जी वेद तथा उसके द्वारा जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उन सबकी सृष्टि आपसे ही हुई है। देव देव, आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, वायु सांस है और अग्नि आपका तेज है। सारी दिशाएं आपकी भुजाएं हैं, महासागर उदर है, पर्वत उरु है और अंतरिक्ष जंघा है। पृथ्वी आपके चरण और औषधियां रोम हैं। इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, देवता, असुर, नाग, ये सब आपके सामने नतमस्तक हो अनेक प्रकार की स्तुतियां करते हुए हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं। हे भुवनेश्वर, उतंक कहते हैं प्रभु से, हे भुवनेश्वर, आप संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हैं। बड़े बड़े योगी और महर्षि आपकी ही स्तुति किया करते हैं। उतंक की स्तुति सुनकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, उतंक, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। इस पर उतंक बोले कि प्रभु, सारे जगत की सृष्टि करने वाले, सारे संसार की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष आप भगवान नारायण का मुझे दर्शन मिला है, यही मेरे लिए सबसे बढ़कर बड़ है। विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मन, तुम्हारा हृदय लोभ से चंचल नहीं है, मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति है, इन कारणों से मैं तुम पर विशेष प्रसन्न हूँ। मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवश्य ही लेना चाहिए। भगवान विष्णु बोले उतंक से। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान ने वर मांगने के लिए बारंबार अनुरोध किया, तब उतंक ने हाथ जोड़कर यह वर मांगा कि हे कमल लोचन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, जिससे मेरी बुद्धि सदा शम दम सत्य भाषण तथा धर्म में ही लगी रहे और आपके भजन का अभ्यास कभी छूटने न पाए। उतंग मुनि ने प्रभु विष्णु से यही वर मांगा। तब भगवान ने कहा, मुने, तुमने जो कुछ मांगा है सब पूर्ण होगा। इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का भी प्रकाश होगा, जिससे तुम देवताओं तथा अन्य तीनों लोकों का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे। धुंधु नाम वाला एक महान असुर तीनों लोकों का विनाश करने के लिए घोर तपस्या करेगा। उस असुर का वध जिसके हाथ से होने वाला है, उसका नाम मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो।
इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंश में एक बलवान और विजयी राजा होगा, उसका नाम होगा बृहदस्व। इक्ष्वाकु वंश में एक बलवान और विजयी राजा होगा जिसका नाम होगा बृहदस्व। उसके कुबलास्व नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र होगा। वह मेरे जोग बल का आश्रय लेकर तुम्हारी आज्ञा से धुंधु को मार डालेगा। उस समय से वह इस जगत में धुंधुमार के नाम से विख्यात होगा। महर्षि उतंक से ऐसा कहकर भगवान विष्णु जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। अब आगे की जो कहानी है वह है उतंक मुनि का राजा बृहस्पति से धुंधु को मारने के लिए अनुरोध। मार्कंडे जी कहते हैं कि सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु जब परलोकवासी हो गए, सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु जब परलोकवासी हो गए यानी उसका स्वर्गवास हो गया, तो उनका पुत्र ससाद इस पृथ्वी पर राज करने लगा। उसकी राजधानी अयोध्या थी। ससाद का पुत्र कुकुत्स, कुकुत्स का अनेना, अनेना का पृथु, पृथु का विश्वगस्व, उसका आद्री, आद्री का युवनाश्व और उसका पुत्र श्राव हुआ। श्राव के श्रावस्त हुआ जिसने श्रावस्ती नाम की पूरी बसाई। श्रावस्त के पुत्र का नाम बृहदस्व हुआ। श्रावस्त के पुत्र का नाम बृहदस्व हुआ। उसका पुत्र कुबलास्व के नाम से विख्यात हुआ। कुबलास्व के 21,000 पुत्र थे। ये सभी विद्याओं में पारंगत और महान बलवान थे। राजा कुबलास्व भी गुणों में अपने पिता से बहुत बढ़ चढ़ कर था। जब वह राज्य संभालने के योग्य हो गया तो उसके पिता ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। महर्षि उतंक ने जब यह सुना कि बृहस्पति वन में जाने वाले हैं, तो वे उनकी राजधानी में आए और राजा को रोकते हुए कहने लगे कि राजन, हम लोग आपकी प्रजा हैं, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्य का ही पालन कीजिए। आपकी ही कृपा से सारी प्रजा और इस पृथ्वी का उद्वेग जो है वो दूर होगा। यहाँ रहकर प्रजा की रक्षा करने में तो बड़ा भारी पुण्य दिखाई देता है, वैसा धर्म वन में जाकर तपस्या करने में नहीं दिखता। अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। आपके बिना हम निर्विघ्नता पूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे। मरुदेश में हमारे आश्रम के निकट ही रेत से भरा हुआ एक समुद्र है। उसका नाम उज्जालक सागर है। उसकी लंबाई चौड़ाई अनेकों योजन है। वहाँ एक बड़ा बलवान दानव रहता है, उसका नाम धुंधु है। वह बड़ा ही मधुकैटभ का पुत्र है। पृथ्वी के भीतर छिपकर रहा करता है। बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह महाक्रूर दैत्य वर्ष भर में एक बार सांस लेता है और जब वह सांस छोड़ता है उस समय पृथ्वी और वनों के सहित यह पृथ्वी जो है डोलने लगती है। उसके श्वास की आंधी से रेत का इतना ऊंचा बवंडर उठता है जिससे सूर्य भी ढक जाता है। 7 दिनों तक भूचाल होता रहता है। अग्नि की लपेटें, चिंगारियां और धुएं उठते रहते हैं। महाराज, इन सब उत्पातों के कारण हमारा आश्रम में रहना जो है वो कठिन हो गया है। अतः हे राजन, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आप उस दैत्य का वध कीजिए। उतंग मुनि राजा बृहदस्व से कहते हैं। राजा बृहदस्व ने हाथ जोड़कर उतंग मुनि से कहा कि ब्राह्मण, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह निष्फल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुबलास्व
इस भूमंडल में अद्वितीय वीर है। वह बड़ा धैर्य रखने वाला और फुर्तीला है। आपका अभिष्ट कार्य वह अवश्य ही पूर्ण करेगा। इसके बलवान पुत्र भी अस्त्र शस्त्र लेकर इस युद्ध में उसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैंने शस्त्रों को त्याग दिया है, हथियारों को त्याग दिया है, मैं युद्ध से निवृत्त हो गया हूँ। तब उतंक ने कहा कि बहुत अच्छा। फिर राजर्षि विध्वंस ने उतंग मुनि की आज्ञा पाकर उनके अभिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र कुबलास्व को आदेश दिया और स्वयं तपोवन में चले गए। आगे का जो प्रसंग है, धुंधु का वध। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे मुनिवर मार्कंडेय जी, ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने आज तक नहीं सुना है। वह दैत्य कौन था, उसका कुछ परिचय दीजिए। इस पर मार्कंडेय जी बोले, महाराज, धुंधु मधुकेटव का पुत्र था। धुंधु दैत्य जो था मधुकेटव का पुत्र था। एक समय उसने एक पैर से खड़े होकर बहुत काल तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको वर मांगने के लिए कहा। वह बोला, मैं तो यही वर चाहता हूँ कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प, इनमें से किसी के हाथ भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी से यही वर मांगा उसने। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा जा, ऐसा ही होगा। उसकी स्वीकृति पाकर धुंधु ने अपने चरणों का धुंधु ने उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श किया और वहां से चला गया। तभी से वह उतंग के आश्रम के पास अपने श्वास से आग की चिंगारियां छोड़ता हुआ रेती में रहने लगा। राजा बृहस्पति के वन चले जाने के बाद उनका पुत्र कुबलास उतंग मुनि के साथ सेना और सवारी लेकर वहां आ पहुंचा। 21,000 तो केवल उनके पुत्रों की ही सेना थी। उतंग की अनुमति से भगवान विष्णु ने समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए राजा कुबलास में अपने तेज स्थापित कर दिया। कुबलास जो ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा, आकाश में उच्च स्वर से यह आवाज गूंज उठी कि यह राजा कुलास स्वयं अवध्य रहकर धुंधु को मारेगा और धुंधुमार नाम से विख्यात हो जाएगा। देवताओं ने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, ठंडी हवाएं चलने लगी और पृथ्वी की उड़ती हुई धूल शांत करने के लिए इंद्र धीरे धीरे वर्षा करने लगे। भगवान विष्णु के तेज से बढ़ा हुआ राजा शीघ्र ही समुद्र के किनारे जा पहुंचा और अपने पुत्रों से चारों ओर की रेती खुदवाने लगा। 7 दिनों तक खुदाई होने के बाद महाबलवान धुंधु दैत्य उन्हें दिखाई पड़ा। बालू के भीतर उसका बहुत बड़ा विकराल शरीर जो था वो छिपा हुआ था, जो प्रकट होने पर अपने तेज से देदीप्यान होने लगा, मानो सूरज ही प्रकाशमान हो रहे हैं, मानो सूरज ही प्रकाशमान हो रहे हैं। धुंधु प्रलय काल की अग्नि के समान पश्चिम दिशा को घेर कर सो रहा था। कुबलास के पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया और तीखे बाण, गदा, मुसल, पटिस, परिधि और तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगा। उन लोगों की मार खाकर वह महाबली दैत्य क्रोध से भर कर उठा और उनके चलाए हुए तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों को वह निगल गया। उसके बाद वह मुख से संवर्तक अग्नि के समान आग की लपटें उगलने लगा, निकालने लगा और अपने तेज से उन सब राजकुमारों को एक क्षण में ही इस प्रकार भस्म कर दिया, जैसे पूर्व काल में सगर पुत्रों को महात्मा कपिल ने दग्ध किया था। यह एक अद्भुत सी बात हो गई। जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोधाग्नि में स्वाहा हो गए और वह महाकाय दैत्य
दूसरे कुंभकर्ण के समान जगकर सावधान हो गया। तब महातेजस्वी राजा कुवलाश उसकी ओर बढ़ा। उसके शरीर से जल की वर्षा होने लगी। इससे धुंधु के मुख से निकलती हुई आग को पी लिया। इस प्रकार जोगी कुवलाश ने जोग बल के उस आग को बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके समस्त जगत का भय दूर करने के लिए उस दैत्य को जलाकर भस्म कर डाला। धुंधु को मारने के कारण वह धुंधुमार नाम से विख्यात हुआ। इस युद्ध में राजा कुवलाश के केवल 3 पुत्र बच गए। दृढ़ास केवल 3 पुत्र ही बच गए। वो कौन थे? दृढ़ास, कपिलास और चंद्रास। इन तीनों से ही इक्ष्वाकु वंश की परंपरा जो है आगे को चली। तो बंधु, यह मैं यहीं पर विश्राम लेता हूँ। धुंधु कुमार का वध आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे का जो प्रसंग है वह है पतिव्रता स्त्री और कौशिक ब्राह्मण का संवाद, जो अगले भाग में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए प्रभु आज्ञा दीजिए। आप लोगों से नम्र निवेदन, अपने विचार अवश्य ही लिखेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।